उर्दू में तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद अली को दावत देता हूँ कि मोहम्मद अली स्टेज पर आएं और तहजीबदार माँ के उन्वान से वो तकरीर पेश करें। शायर ने क्या खूब कहा है कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। तो आइए मोहम्मद अली से तहजीबदार माँ के उन्वान से तकरीर सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, आज हमें जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है तहजीबदार माँ। इंसान की पहली दरगाह माँ की गोद होती है और फिर उसका घर होता है जहाँ पर उसकी परवरिश की जाती है और एक खास तरह से सोचने और समझने का तरीका आता है। नेक औरत की गोद में पलने बढ़ने वाला बच्चा यकीनन एक अच्छा इंसान और अपनी तालीमी सलाहियत और काबिलियत के बकदर एक इनकलाबी शख्सियत का हामिल होता है। माँ बाप और उस्ताद बच्चों के लिए आईनादार होते हैं। वो तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं जो कि खुद उनके माँ बाप और उस्ताद में मौजूद होती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, इंसान में जहालत और बुराई उस वक्त भी आ जाती है जब उसकी तरबियत करने वाली माँ भी तरबियत याफ्ता ना हो या उसकी भी तरबियत सही ढंग से ना हुई हो या फिर गलत हुई हो। मौजूदा जहालत सिर्फ तालीम से ही नहीं बल्कि उम्दा परवरिश और तरबियत से भी ख़त्म की जा सकती है। तालीम हासिल करने का मतलब सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेना नहीं बल्कि उसके साथ अदब और सलीका, तमीज़ और तहजीब और माँ बाप की पैरवी सीखना है। क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को ना रुलाना, कभी भूल कर भी माँ को ना रुलाना, वरना एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। हाज़िरने तलबा, तालीम और तहजीब एक ऐसा ज़ेवर है जो इंसान का किरदार संवारती है। इस दुनिया में भी ऐसे अफराद जन्म लेते हैं जिनके नज़दीक अदब और सलीका, तमीज़ और तहजीब और माँ बाप की पैरवी कोई माने नहीं रखती। हैवानों की तरह जिंदगी बसर करते हैं और फिर इस दुनिया से रुखसत भी हो जाते हैं। फिर इनकी तख्लीक का मकसद क्या है? माँ बाप से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी को देखकर अल्लाह ताला ने सफा मरवा को हज का रुकन बना दिया है। कि माँ से बढ़कर कोई और नाम क्या होगा, कि माँ से बढ़कर कोई और नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। कि जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, कि जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। वफा करनी है तो माँ बाप से करो, क्योंकि ये दुनिया आपको तभी प्यार करेगी जब आपके पास दुनिया वालों के लिए कुछ होगा। जब हम छोटे थे हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ बिना बोले ही समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं कि छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी। कि कदर माँ की अगर कोई जान ले, अपनी जन्नत को दुनिया में पहचान ले। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हिदायत दे कि हम अपने माँ बाप और उस्ताद का इज्जत एहतराम करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। एक मुद्दत से मेरी माँ
नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। मोहतरम हजरात, माँ वाकईतन एक ऐसी शख्सियत होती है जो हमारे लिए दिन रात हर वक्त अपना, हर मिनट हर घंटा अपना पेश कर देती है, अपना वक्फ कर देती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें माँ की कदर करने के लिए भी बड़ी ताकीद फरमाई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ है, माँ है, माँ है। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ की कदर करो, माँ की कदर करो, माँ की कदर करो। मोहतरम हजरात, हमें चाहिए कि अगर हमारी माँ बाहयात है तो हम उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें, और अगर इस दुनिया से चली गई है तो हमारे ऊपर वाजिब है कि हम अपनी माँ को दुआओं में, तिलावतों में, इसाले सवाब में, सदकात में, खैरात में, जहां जहां मौका मिले अपनी माँ को याद करें, अपने वालिदैन को याद करें। ये औलादों पर उनके वालिदैन का हुकूक है कि वो अपने माँ को जिंदगी में भी याद करें, और जब वो इस दुनिया से गुजर जाएं तब भी वो अपनी माँ को याद करें।